चलो तो ओके स्टार्ट करते बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो अभी तक हमने जो एग्जाम्पल पढ़े थे बच्चों वो कौन सी पढ़े थे, वो थे प्रोफेशनल लोगों के, है ना। प्रोफेशनल लोग जैसे कि हमने 5 जो एग्जाम्पल देखे लास्ट लेक्चर्स में वो डॉक्टर्स के देखे। अब जो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं किसका देखने वाले, किशोर क्लब। अब ये कौन से क्लब्स हो गए, सोसाइटीज हो गए, उसके बाद में बच्चों एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, है ना। ये संस्थाओं के, ये इंस्टीट्यूट के, स्कूल कॉलेजेस बैंक्स जो सर्विस तो दे रहे हैं बट लेकिन अलग है, प्रोफेशनल से अलग है। प्रोफेशन जहाँ पे एक पर्सन होता है नॉर्मली, जो डॉक्टर्स टीचर्स इंजीनियर्स वगैरह देखे हमने, है ना। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आज हम क्लब देख रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब देखेंगे, स्टार क्रिकेट क्लब देखेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल आज से बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें और एक खासियत है, ये एग्जाम्पल्स में वेन ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, यानी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं देखी होगी। अब आप बोलेंगे सर ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होती है, तो बच्चों ये 2007 का एग्जाम्पल है, मार्च 2007 में ये एंड हो रहा है। तो ये जो होता है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, जो साल हमारा एंड हो रहा है उस दिन की बैलेंस शीट। और इसके पिछले साल की जो बैलेंस शीट होती है उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों बनाना पड़ता है। फिर वो ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनती है ना। जो आप लोग देखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनती है, बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनती है, जब एग्जाम्पल में कैपिटल फंड देवा नहीं होता। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब एग्जाम्पल में कैपिटल फंड नहीं देवा होता है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है। और ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है पिछले साल की बनती है, इसलिए इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, क्योंकि वो बैलेंस शीट के बेस पे हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बना सकते हैं। जैसा यहाँ पे दिया एज ऑन 31st मार्च 2007, तो यहाँ पे आएगा एज ऑन 31st March 2006। फॉर्मेट हुई बच्चों लायबिलिटी अमाउंट से अमाउंट, फॉर्मेट में कोई बात नहीं। तो ये बैलेंस शीट कब बनी, इसको पहली बार तो बोलते ओपनिंग बैलेंस शीट। ये एग्जांपल पे देंगे नहीं थी, हमने बनाई। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों चाहिए, तो कैपिटल फंड, आपको याद होगा हमने डॉक्टर के एग्जांपल पढ़े तो बच्चों यहाँ पे कैपिटल फंड लिखा था। कैपिटल फंड पता करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा ये बैलेंस शीट बनाना है या नहीं बनाना है, तो एग्जांपल में एडजस्टमेंट में अगर कैपिटल फंड देवा नहीं रहा तब समझ जाना कि हमें ये बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। अब अभी तक से कैपिटल फंड कहाँ देवा रहता था, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन, इंडिविजुअल प्रोफेशनल पर्सन जो कैश इंट्रोड्यूस करता था उसको हम कैपिटल फंड बोलते थे। बट अब यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि ये क्लब है जहाँ पे अलग अलग मेंबर्स होते हैं, एक से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, वहां पे कोई कैश लाइवा नहीं होता है बच्चों, इसीलिए इसमें एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड देवा होता है ना। और इसीलिए हम क्या करेंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट के ऊपर से कैपिटल फंड पता करेंगे और फिर वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो हम ले रहे हैं इसका हेडिंग है व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। तो इसमें दो बैलेंस शीट बनती है, एक करंट ईयर एक लास्ट ईयर, और हमारा इनकम एक्सपेंडिचर जो हम हमेशा बनाते हो। तो एग्जांपल क्या था बच्चों, देखो द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ किशोर क्लब नासिक। कहाँ का एग्जांपल है, तो किशोर क्लब नासिक का एग्जांपल है बच्चों। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया हुआ है, वहां पे रिसिप्ट साइड में बहुत सारे पॉइंट है, पेमेंट साइड में बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, और नीचे क्या दिया हुआ है, you are required to prepare income expenditure and the balance sheet for the year ended 31st March 2007 after considering the following adjustment। नीचे के एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है बच्चों, बैलेंस शीट भी बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो देखो यहाँ पे हमें समझ में आया कि इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाना है, कौन सी ईयर के लिए, 31st मार्च 2007 एंड होने वाले साल के लिए। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया, किशोर क्लब हैड 450 मेंबर ईच पेइंग ₹1। देखो इनके मेंबर कितने थे बच्चों क्लब के, इनके 450 यानी 450 मेंबर थे, एक मेंबर ₹1 देता था। मुझे बताओ अगर 450 मेंबर है बच्चों, एक मेंबर ₹1 दे रहा तो कितने रुपए आएंगे, 450। यानी हमारे पास जो मेंबर पैसे भरते हैं, जो सब्सक्रिप्शन होता है, भरगनी जो होती है, वो ₹450 आना चाहिए। फिर हमें ये चेक करना चाहिए ऊपर सब्सक्रिप्शन कितना दे हुआ है। तो अगर आप रिसिप्ट साइड में देखोगे बच्चों तो सब्सक्रिप्शन 3 है, एक 2005-6 का ₹8 है, 6-7 का 422 है, 7-8 का 16 है, तीन सब्सक्रिप्शन है हमारे एग्जाम। लेकिन ये जो तीन सब्सक्रिप्शन है रिसिप्ट साइड में, तो इसमें से हमारा ईयर मैंने आपको बताया इनकम एक्सपेंडिचर वो होता है बच्चों जिसमें करंट ईयर का लेते, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का नहीं लेते। फिर हमारा ईयर कौन सा है, तो सर हमारा ईयर 31st मार्च 2007 को एंड हो रहा है। तो इसका मतलब स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल को, इसका मतलब 1 अप्रैल से 31st मार्च ये हमारा ईयर है। 2006 और 7 हमारा ईयर है। तो 2006 और 7 अगर हमारा ईयर है तो 6 और 7 में सब्सक्रिप्शन कितना आया सर, 422। तो सब्सक्रिप्शन कौन सी साइड में था, रिसिप्ट, रिसिप्ट के पॉइंट कहां थे, इनकम, यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 422।
प्लस करेंगे अनरिसीव्ड। अब मुझे बताओ कितने पैसे मिलना चाहिए। एक मेंबर 1 रुपया देता तो 450 कितने देंगे, 1 रुपए के हिसाब से 450, तो उसमें से कितने मिले 422, कितने नहीं मिले 28। बाहर जाना चाहिए 423। हमेशा ध्यान में रखना, अगर नंबर दे रहे हैं कितने मेंबर है और मल्टीप्लाई बाय कितने पैसे हैं ये भी अगर दे रहा तो उतने ही पैसे बाहर जाना चाहिए बच्चों जितना मल्टीप्लाई करके आया। अगर 2 रुपए बोलता तो 900 बाहर जाना चाहिए था, अगर 3 रुपए बोलता 1350 बाहर जाना चाहिए था। तो मल्टीप्लाई कैसे करना, नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई बाय पर मेंबर सब्सक्रिप्शन, और उतनी अमाउंट बाहर जाना चाहिए। फिर ये चेक करना चाहिए अंदर कितनी अमाउंट है, तो पता चला 422 है, तो फिर कितनी अनरिसीव्ड है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 28 आ रहा है, तो इसका मतलब ये अनरिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है। फिर यानी 28 रुपए मिलना चाहिए था, नहीं मिले, मिलते तो इनकम, इनकम रिटर्न ऐसे यहाँ लिखेंगे अनरिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितना है। अब इसको अंदर लिखना है 28, क्यों लिखना है 28 को अंदर 28 रुपीज को अंदर क्यों लिखा, तो उसके आगे और एक एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट क्या बोलती है देख। रुपीज 18 being in arrears for 2005 and 6, 2005 और 6 के 18 रुपए अभी तक नहीं मिले। बच्चे कौन से साल के हैं, पिछले साल के, 2005-6 कौन से ईयर का है, पिछले साल। तो ये साल के नहीं मिले तो हमने ये साल के बैलेंस शीट में लिखा ना, यस। ये साल के नहीं मिले तो हमने कौन से साल में लिखा, ये साल में लिखा। तो इसका मतलब है अगर पिछले साल के नहीं मिले होंगे तो कौन से बैलेंस शीट में आएंगे, लास्ट ईयर के। तो हमारे पास लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, फिर यहां लिखेंगे अनरिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। कितना अनरिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 28 सर, कहां से, सॉरी कितना 18 18 रुपीस, ये कहां से है बच्चों 18 रुपए। तो ये पिछले साल के बैलेंस शीट के वो बोलता है कि पिछले साल के जो 18 रुपए थे वो एरियर्स मिले तो अभी तक नहीं मिले, समझा, कितने नहीं मिले 18 रुपए। कौन से साल के थे 2005 और 6 के, जो हमारे बैलेंस शीट में या इसमें नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो पिछले साल। और आगे क्या बोला उसने देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द 2006 एंड 7, यानी 2005 और 6 के अपने साल की शुरुआत तक पैसे नहीं मिले, समझा क्या, अपने साल की शुरुआत तक अगर वो पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब है बच्चों फिर अभी तक नहीं मिले। तो ऊपर देखो 2005-6 में कितना देवा है, 2005-6 यानी देखो अब आपको पूरा अच्छे से समझा, 450 रुपए हमारे पास आते हैं हमारे साल के, तो हमने 1 रुपए के हिसाब से 450 पे लिखे 450, पता चला 422 रुपीज आए हुए हैं, 28 रुपीज नहीं आए, तो हमारे साल के नहीं आए तो हमने हमारे साल के लिखे यानी इनकम में लिखा, और हमारे ये करंट ईयर साल की जो बैलेंस शीट है उस पर हमने लिखा, ठीक है। ये होगा बराबर ये साल। अब ये जो करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आया वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आता है। वैसे ही बच्चों उन्होंने दिया कि 18 रुपीज वो साल के इनकम एक्सपेंडिचर में रिसीव नहीं हुए थे, तो वो साल की बैलेंस शीट में हमने 18 रुपीज लिखे। फिर उन्होंने बताया कि ये जो 18 रुपीज है ये अभी तक, यानी पिछले साल तो रिसीव हुए ही नहीं थे, लेकिन ये साल भी वो रिसीव नहीं हुए, ऐसा उन्होंने, समझा क्या। तो ये साल भी रिसीव नहीं हुए, तो फिर अगर ऊपर आप देखेंगे 2000, अब ये साल जब हमने बैलेंस शीट बनाई तो ऊपर देखो 2005-6 में कितने रुपए दिख रहे हैं वहां पे, 2005 और 6 में बच्चों रिप्लाई करो कितने रुपए दिख रहे हैं, कितने रुपए दिख रहे हैं, एक, कितने रुपए दिख रहे हैं, एक। यानी हम ये सोच रहे थे 18 रुपए अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो हमने पिछले साल के बैलेंस शीट में लिख दिया, इसमें से कितने रिसीव हुए, एक, फिर कितने नहीं हुए बच्चों 10, तो 10 रुपए अभी भी बात करें बच्चों लेने की, तो वो 10 रुपए कहां प्लस होंगे, यहाँ, समझा क्या, वो 10 रुपए कहां प्लस होंगे बच्चों, यहाँ पे। क्यों प्लस होंगे 10 रुपए यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो हमारे यहाँ पे 2005-6 के 8 रुपए दे हुए, दिखा क्या आपको, अरे दिखा गया नहीं, रिप्लाई करो यस और नो, रिप्लाई करा करो आप लोग, अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। रिप्लाई किया गया, चलो देखिए आप देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, पिछले साल यानी 2005-6 के 18 रुपए नहीं मिले तो हमने 18 रुपए यहाँ दिए। वो बोलता 6-7 तक नहीं मिले, यानी पिछले साल तो मिली नहीं, अभी मांग रहे हैं तो अभी भी नहीं मांग रहे, अभी भी नहीं मिल रहे, लेकिन जब हमने हमारी बैलेंस शीट देखी रिसीव पेमेंट उसमें 2005-6 में 8 रुपए मिले हुए ना, यानी 18 में से अपने साल में 2 साल हो गए, 5-6 एक 1 ईयर, 6-7 2 ईयर, पिछले साल में नहीं मिले हमने पिछले साल में लिख दिया। पिछले साल 18 रुपए में से ये साल, यानी ये साल की नई बैलेंस शीट है, तो ये साल की नई बैलेंस शीट तक वो बोलता 8 रुपए मिल गए, फिर कितने नहीं मिले अभी तक, यानी अभी तक 6-7 में 10 रुपए अभी भी नहीं मिले, तो ये 10 रुपए पिछले बैलेंस शीट में भी लिखा क्योंकि पिछले साल के ये साल तक 10 रुपए नहीं मिले, प्लस यही 10 रुपए अभी तक नहीं मिले तो ये साल के बैलेंस शीट में भी प्लस होंगे, यानी यहाँ पे 38 रुपीस।
समझा क्या? यस और नो? फिर से बता, 18 रुपए 2 साल में आए, 5-6 में मिले ही नहीं, तो हमने पूरे 18 रुपए लिख दिए। 6-7 के शुरुआत तक सिर्फ 8 रुपए मिले बोलता। अब ये कैसे पता चला 8 रुपए मिले? तो ऊपर देख पाए, देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2005 एंड 6 में 8 रुपीस दे रहा है, तो 18 में से 8 गए, कितने बचे? 10। अरे 10 अभी तक नहीं मिले, वो भी लिख दिया पिछले साल में, अभी तक नहीं मिले, अगले साल में भी लिख लिया। समझा? तो ऐसे टोटल मिला के 38 रुपीस यहाँ पे 28 रुपीस है। समझा गया? ये पॉइंट ऐसा है, इसको समझना पड़ेगा आपको, एक दो बार और देखना, रिवाइज करना इसको, तो आपको समझ में आएगा। तो ये था बच्चों सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। क्या था सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड? कि मैंने बताया किशोर क्लब हैड 450 मेंबर ईच पे, ये तो 1 रुपए का समझ में आ गया आपको कि 28 से पिछले महीने के पिछले 28 रुपए अपने को नहीं मिले, वो करंट ईयर में के थे, करंट ईयर में लिख दिया। लेकिन जो 18 रुपए का बिल था, 18 रुपए डायरेक्ट पहले हमने पिछले साल में लिखे, फिर जब हम ऊपर देख रहे सब्सक्रिप्शन 8 रुपए मिल चुका था, इसका मतलब 10 रुपए ये साल के, पिछले साल तो मिले नहीं थे, 18 थे, लेकिन वो 18 में से ये साल में 8 मिले, 10 रुपए जो बचे हुए थे वो अभी तक नहीं मिले, यानी 18 पिछले साल के अभी तक 10 8 10 पे, यानी सॉरी 18 में से 8 मिले, 10 अभी तक नहीं मिले, तो ये 28 रुपए और यहाँ पे 38 रुपीस। चलो अब आप बोलोगे सर फिर 18 में से तो 10 आ रहे हैं, तो बच्चों हर साल 1 रुपया पेड करते ना अपन, हर साल मेंबरशिप देना पड़ता ना, तो पिछले साल 18 रुपए बाकी थे, ये साल फिर से 18 में बाकी होंगे, 8 रुपए मिल गए, 10 रुपए बाकी है। समझा नहीं समझा? देखो हर साल आप जब क्लास ज्वाइन करते हो तो फीस तो हर साल भरते हो बेटा, फर्स्ट ईयर के अलग, सेकंड ईयर के अलग, फाइनल ईयर के अलग पेड करते हो। 11 की अगर ठीक है 11 12 कंबाइन आप पेड करते हो, बट 11 की फीस अलग होती है, 12 की अलग होती है। तो यही यहाँ पे भी वही मिला, 2006-7 में 450 में से 18 रुपए नहीं आए, 7-8 में 450 में से 10 रुपए नहीं आए, 8 रुपए आ गए। समझा? अब समझा? चलो आगे 1/10 of the entrance fees is transferred to capital fund। अब देखो entrance fees यानी क्या होता है बच्चों? प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क यानी जब हमारे क्लब में कोई एंट्री करता है तो उसको एक एडमिशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एंट्री फीस, जिसको बोलते हैं एडमिशन फीस, जिसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस। एंट्री फीस बोले तो एंट्रेंस फीस, ठीक है? तो वो बोलता है जितनी भी एंट्रेंस फीस है उसमें से 1/10 यानी 10% कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल फंड। तो मुझे बताओ एंट्रेंस फीस कौन से साइड में दिख रही है आपको? रिसिपिएंट के पेमेंट में है सर, रिसिप्ट में दिख रहे हैं, तो रिसिप्ट के पॉइंट बच्चों कहाँ आते? इनकम में। यहाँ पे बताया था मैंने, रिसिप्ट की पॉइंट कहाँ आते? इनकम में। तो रिसिप्ट के पॉइंट कहाँ लिखे? इनकम। इनकम में मिली को इंटरेस्ट, ऊपर इंटरेस्ट फीस देखो कितना है, कितना है बच्चों इंटरेस्ट फीस? इंटरेस्ट फीस है 200। 200 रुपए में से कितना ट्रांसफर करना है? 1/10। कहाँ पे ट्रांसफर करना है? कैपिटलाइज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज बोले तो कैपिटल को ट्रांसफर करना, समझ लो। 1/10 यानी इंटू 1, 200 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, तो वैसे देखें तो 10% ही है। समझा क्या? तो 10% कितना था? 20 रुपए। तो 20 रुपीज को क्या बोलता है? कैपिटल फंड को ट्रांसफर करो, इसका मतलब कैपिटलाइज करो। तो बाहर कितना जाएगा फिर? 180। तो ये 20 रुपए कहाँ ट्रांसफर करने का बोला? कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड का लिखते हैं लायबिलिटी साइड में पहले लाइन में, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल फंड। अभी हमें कैपिटल फंड पता है क्या? नहीं पता, उसमें प्लस करेंगे 1/10 इंटरेस्ट फीस। कितनी है इंटरेस्ट फीस? 20 प्लस करके जो भी आएगा बाद में देखेंगे। तो ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हुए, पहला इंटरेस्ट फीस में से माइनस, दूसरा कैपिटल फंड में प्लस। पहला इंटरेस्ट फीस में से माइनस, दूसरा कैपिटल फंड में प्लस। समझा या नहीं समझा बताओ? रिप्लाई करा करो। चलो वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट थर्ड, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस रुपीस 10। क्या आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस बोले तो सन्ड्री एक्सपेंसेस देना था, दिया नहीं? देना पड़ेगा। तो ऊपर देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस कौन से साइड में दिख रहा? तो सर सन्ड्री एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में दिख रहा, तो पेमेंट साइड में लिखो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना है सन्ड्री एक्सपेंसेस? तो सर सन्ड्री एक्सपेंसेस है 166, बरोबर है क्या मेरा? यस 166। यहाँ पे कुछ तो करेक्शन था बच्चों, का याद आता है मुझे, 160 में 66 होना राइट है शायद, 66 है। चलो 166 है सन्ड्री एक्सपेंसेस, उसमें प्लस करके आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री बोले तो चिल्लर है, सन्ड्री का मतलब होता है चिल्लर करना। कितना देना बाकी था? 10 रुपए। 10 रुपए प्लस हो गए 176, यानी टोटल सन्ड्री एक्सपेंस 176 देना था, इसमें से 166 पेड किया, 10 रुपीस पेड नहीं किया, तो पेड करना पड़ेगा। जो प्लस होता है वो लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस
कितना बच्चा आउटस्टैंडिंग सर्विस एक्सपेंसेस 3 आगे देखो बाद में दिया स्टेशनरी स्टॉक। अब देखो स्टेशनरी का आपका इससे पहले गए हुआ है, बट हमने ड्रग्स का देखा था ना, ड्रग्स का क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करते थे और बाद में कहां लेके जाते थे बच्चों उसका असेट में। तो यहाँ पे सेम स्टेशनरी का है। स्टेशनरी स्टॉक ऑन 31 मार्च 2006 यानी चालू साल में यानी पिछले साल was rupees 10 and on 31st March 2007 was rupees 70। देखो बच्चों ने दो क्लोजिंग स्टॉक, एक 2006 का दिया, एक 2007 का दिया। अब मुझे बताओ 11 में थे, अभी 12 में चल गए। 11 में थे, 12 में थे। अब 11 में आपके पास दो रजिस्टर पड़े हुए थे, आपने 6 रजिस्टर लाए थे अकाउंट के लिए, जिसमें से 4 यूज हुए बच्चों, पूरे में नहीं है। तो आप 12 में 2 रजिस्टर वो पहले जुड़ने वाले यूज करोगे या नहीं करोगे? मुझे यस और नो बताओ। यस सर, क्योंकि एडलॉन्ग रजिस्टर है, 2 नए के नए पड़े हुए, तो पहले हम ओल्ड वाले यूज करेंगे। इसका मतलब है 11 के नए रजिस्टर आप 12 में यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है 2006 में यानी पिछले साल में जो स्टेशनरी थी वो ये साल की शुरुआत में हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ये साल का क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक। यानी पिछले साल का 11 के जो रजिस्टर वो पहले 11 के रजिस्टर यूज करेंगे 12 में, और फिर अगर कम गिरते तो 12 में नए रजिस्टर परचेस करेंगे। तो वही वहां पे दिया बच्चों उन्होंने कि स्टेशनरी जो है दो स्टॉक है, पिछले साल का 10 रुपए, पिछले साल का बोल दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था? 10 रुपए। अब ये पिछले साल यानी 2006 का जो स्टॉक है तो ये साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना? 10। ये कहां से है? 2005-6 है ना। ये है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, ये साल का क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक। एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा प्रोड्यूसर, एक अच्छे क्लब के मेंबर वही होते हैं जो पहले जुना माल यूज करें, है ना। तो पहले वो है, फिर वो क्या बोलता कि ये साल के आखिरी में कितना बचा? 17 रुपए। तो ये साल में और हमने रजिस्टर मंगाए, तो रजिस्टर हमने कितने मंगाए? पकड़ के चलो ऊपर देखो स्टेशनरी कितनी है, पेमेंट साइड में देखो तो स्टेशनरी है बच्चों, पेमेंट साइड में 80 रुपीज। यहाँ पे प्लस करेंगे फिर इसमें स्टेशनरी परचेज 80 रुपीज। तो यानी देखो अब आपको 11-12 पे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पिछले साल के आपके पास 10 रजिस्टर पड़े हुए थे बच्चों, फिर 10 रजिस्टर केडिया सर ने बोला कि बेटा 10 रजिस्टर पे काम नहीं होगा और रजिस्टर चाहिए, तो आपने क्या किया और 80 रजिस्टर ले लिया। तो टोटल कितने रजिस्टर हो गए आपके पास? 90। लेकिन 90 रजिस्टर में से 17 रजिस्टर इस्तेमाल नहीं हुए, तो वो क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 17 माइनस करेंगे यानी कितना यूज में आया? 73। सिर्फ 73 रजिस्टर बच्चे यूज में आए। ये थे पिछले साल के, ये साल में कम गिरे तो परचेस किए, टोटल हुए 90, और ये हो गए ये साल का क्लोजिंग स्टॉक यानी जो हमारे पास बचा। तो 10 रुपए और 17 रुपए ये एडजस्टमेंट में था बच्चों। एडजस्टमेंट के हिसाब से पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था तो पिछले साल में लिखा, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ये साल का ओपनिंग स्टॉक होता। फिर कम गिरता है तो हम परचेस करते, परचेस करने के बाद में टोटल 90, फिर पता चला कि 73 रजिस्टर यूज हुए, 70 अभी भी बाकी है, तो ये साल में जो बचे हुआ स्टॉक है तो हमारा क्या रहेगा? असेट। तो जैसे पिछले साल में हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10 रुपए लिखा, वैसे ये साल में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना? 70 रुपीज। समझा क्या? चलो नेक्स्ट। 5% depreciation is to be provided on the building costing 2000। 2000 पे कॉस्ट होता है उसमें 5% depreciation चार्ज। तो बिल्डिंग ऊपर नहीं भी दिया, नहीं बिल्डिंग डायरेक्ट एडजस्टमेंट में नहीं दिए। तो अब देखो अगर एडजस्टमेंट में अच्छी बिल्डिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने डॉक्टर्स के एग्जांपल पढ़े, उसमें फर्नीचर इक्विपमेंट ऊपर यानी ऊपर बोले तो रिसिप्ट और पेमेंट में दे रहे थे, तो हम डायरेक्ट इसमें करते थे, माइनस कर देते और उसका डेप्रिसिएशन यहाँ था। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में अगर असेट है तो वो पिछले साल की होती है। तो बिल्डिंग ये कौन सी है? पिछले साल में। पिछले साल में भी लिखेंगे बिल्डिंग कितनी है? पिछले साल की 2 है। अब पिछले साल से ये साल तक हम यूज कर बिल्डिंग 1 साल हो गया उसको, 1 साल होने के बाद में बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। कितना परसेंट बोला? 5%। 5% कितना आएगा? फिर 100 माइनस करके कितना आएगा? 1000 आएगा। तो आप लोगों के साथ समझा क्यों नहीं समझा? दे अरे बिल्डिंग थी, बिल्डिंग 1 साल में हम नहीं खरीदते बेचते क्या हर साल? नहीं,
बिल्डिंग जो थी एडजस्टमेंट में दी गई, एडजस्टमेंट में जो भी पॉइंट होते हैं बच्चों ये पिछले साल के होते हैं। तो एडजस्टमेंट में अगर कोई भी एसेट फिक्स एसेट का पॉइंट देगा तो समझ जाना है लास्ट ईयर का, तो पहले उसको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखना, फिर अब एक साल होने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये कब की बना रहे, 31 मार्च यानी 1 अप्रैल पकड़ के चलो, 31 मार्च 2006 को बिल्डिंग 2000 की थी, तो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च यानी एक साल में बिल्डिंग कितनी थी, 2000 की थी, लेकिन एक साल यूज किया तो डेप्रिसिएशन हुआ, कितना परसेंट हुआ, 5%। 5% कितना है, 100 माइनस किया, बाहर कितने गए, 1900। फिर ये जो डेप्रिसिएशन ये हमारे लिए क्या लॉस है, लॉस का कितना एक्सपेंडिचर है, 5% डेप्रिसिएशन हुआ, पर कितना है 100, समझा, चलो नेक्स्ट है a donation of rupees 100 it was promised but not received during the year, most important, अगर डोनेशन पे एडजस्टमेंट रही तो डोनेशन इनकम में आता, डोनेशन पे एडजस्टमेंट नहीं रही तो डोनेशन लायबिलिटी में आता। फिर से बता रहा हूं, डोनेशन पे एडजस्टमेंट रही तो डोनेशन इनकम में आता, डोनेशन पे एडजस्टमेंट रही तो डोनेशन इनकम में आता, डोनेशन पे एडजस्टमेंट रही तो डोनेशन इनकम में आता, डोनेशन पे एडजस्टमेंट रही तो डोनेशन इनकम में आता। अगर डोनेशन पे एडजस्टमेंट नहीं है, डोनेशन का एडजस्टमेंट नहीं है तो कहा आएगा लायबिलिटी, कहा आएगा बच्चों लायबिलिटी, कहा आएगा लायबिलिटी, कब आएगा, डोनेशन का एडजस्टमेंट नहीं रही तो। लेकिन डोनेशन पे एडजस्टमेंट है, क्या बोलता है, डोनेशन ऑफ रुपीस 110 वाज प्रॉमिस्ड बट नॉट रिसीव्ड, भैया उन्होंने बोला था 110 रुपए डोनेशन देंगे बट उन्होंने दिया नहीं, देते तो इनकम, इनकम बिकम असेट। तो ऊपर देखो डोनेशन कितना है, इनकम यानी रिसिप्ट साइड में है, दिखा क्या, रिसिप्ट साइड में है डोनेशन, ऊपर का डोनेशन कितना है बच्चों, 50 अनरिसीव्ड एडजस्टमेंट के हिसाब से कितना अनरिसीव्ड है, अनरिसीव्ड डोनेशन एडजस्टमेंट में कितना अनरिसीव्ड है, पता चला 110, दोनों मिला के कितना हुआ बच्चों 116। अरे 160 रुपए डोनेशन मिलने वाला था जिसमें से 50 मिला, 110 अभी तक नहीं मिला, मिलता तो इनकम, इनकम बिकम असेट, अनरिसीव्ड डोनेशन हाउ मच 110, एडजस्टमेंट का अमाउंट होती है उतनी लिखना। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पूरे एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब एक एक पॉइंट ऊपर, अब वहां पे रिसिप्ट साइड में देखो अच्छी से समझ। पहला पॉइंट है बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये जो बैलेंस होता है बच्चों, ये बैलेंस पिछले साल की कैश एंट्री है, ये जो बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल के कैश बैलेंस होता है बच्चों, इसमें पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखते हो उसको। जो रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस होता है बच्चों, ये पिछले साल का जो बचे हुआ क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये साल की शुरुआत में आता है, इसलिए पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है जिसको कैश बैलेंस बोलते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन 2005 पिछले साल में लिख लिया, 2006 का ये साल का लिख लिया। अब 2007-8 यानी अगले साल का सब्सक्रिप्शन हमें 16 रुपया भी मिला। अब अगर अगले साल का 16 रुपए सब्सक्रिप्शन अभी मिला यानी एडवांस में मिला ना, तो हमारा रूल क्या बोलता है, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर हम नहीं लेंगे, सिर्फ करंट ईयर में। लेकिन हमारे रिसिप्ट पेमेंट में हमने अगले साल का भी दिखाया हुआ है, क्योंकि रिसिप्ट साइड है ना हमारी, रिसिप्ट साइड इसका मतलब हमारी रिसिप्ट में हमने अगले साल का लिया, तो अगले साल का अगर हमारा क्लब बंद हुआ तो उसको तो रिटर्न देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है वो लायबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उसको। कंपेयर 2007 और 8 इतना है एडवांस सब्सक्रिप्शन सुधार, समझ लो। ये 18 रुपए हो गए लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, ये 22 रुपए हो गए, 28 रुपए हो गए बच्चों करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, और ये हो गया नेक्स्ट ईयर यानी लास्ट ईयर में, समझा क्या, करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर लायबिलिटी में। आगे रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, अब ये किशोर क्लब नासिक है, क्या ड्रामा हुआ आई डोंट नो, बट रिसिप्ट साइड के पॉइंट आएंगे इनकम में, उनको रिसिप्ट तो ड्रामा हुआ था कुछ, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा कितना हुआ बच्चों 100। उसके बाद में डोनेशन हो गया, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोले तो आपने शेयर लिए होंगे, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, आपने शेयर परचेस किए, शेयर परचेस किए होंगे, वो शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट का पोर्शन मिलता बच्चों उसको डिविडेंड बोलते हैं। शेयर आपने परचेस किए होंगे, शेयर में आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, और वो शेयर के ऊपर कुछ प्रॉफिट का, यानी कंपनी जो भी कंपनी के आपने शेयर लिए उनको प्रॉफिट हुआ, फिर वो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन आपको दिया, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड, वो हमारी इनकम होती है। डिविडेंड यानी लाभांश ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 150, 150। बाद में इंटरेस्ट फीस ऊपर हो गया था एडजस्टमेंट में 100। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, रद्दी पेपर बेच दिया हमने, उससे पैसे आए इनकम।
कितना है बच्चों? 9 रुपीज, 9 रुपए। आगे पेमेंट साइड, सैलरी, सैलरी हुआ था क्या? नहीं सर, सैलरी लिखना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हिसाब से आपको कॉल लिखना। सैलरी कितना है बच्चों? 300। उसके बाद में पोस्टेज नहीं हुआ था सर, पोस्टेज हम लिखेंगे। कितना है पोस्टेज? 24। उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फंक्शन, कोई एनुअल फंक्शन लगा था आपने, उसका एक्सपेंसेस हुआ, खर्चा है हमारे लिए एक्सपेंसेस ऑन एनुअल फंक्शन। कितना है बच्चों? 150। उसके बाद में दिया न्यूज़पेपर, रद्दी आएंगी तो रद्दी बेचेंगे ना बच्चों, न्यूज़पेपर आते थे, खर्चा है। कितना है न्यूज़पेपर? 30 है। बाद में दिया सैलरी एक्सपेंसेस, चिल्लर खर्चा, वो भी हम देते हैं। सैलरी एक्सपेंसेस ऑलरेडी बच्चों एडजस्टमेंट में सॉल्व हुआ था, तो वो फिर से नहीं लिखना है। उसके बाद में दिया स्टेशनरी, स्टेशनरी भी हमारा एडजस्टमेंट में सॉल्व हो गया था। रेंट नहीं हुआ था तो रेंट हम लिखेंगे। रेंट कितना है बच्चों? 100। उसके बाद में दिया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है बच्चों? असेट। और ऊपर पेमेंट साइड में जो असेट होती है बच्चों, वो ये साल में आती है। एडजस्टमेंट में जो असेट होती है वो पिछले साल में भी आती है, ये साल में भी आती है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 200। उसके बाद में उन्होंने दिया म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा हमें एक्सपेंडिचर है? म्युनिसिपल टैक्स हाउ मच? 20 ऑन। और कैश इन हैंड बोले तो जैसा ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का कैश बैलेंस, वैसे ये साल का कैश इन हैंड बोले तो ये साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कैश इन हैंड यानी कैश बैलेंस निकल रहा है कुछ, ठीक है, आपको समझ में आया? 9। तो इस तरह से बच्चों हमने सभी पॉइंट, अब हमें क्या, कोई बताएंगे मुझे फटाफट टोटल क्या आता है? सरप्लस आता है कि क्या आता है? कोई बताएंगे जल्दी से टोटल? जल्दी से। 1049 है क्या बच्चों? टोटल चेक करो, 1049 आ रही क्या? राइट है, 1049 आ रही, 1050। अब इधर की देखो, 1 + 2 3 4 5 6 8 900 73 या 76 रुपीज आना चाहिए डिफरेंस। देखो कितना आ रहा है बच्चों? आई थिंक इधर का जो डिफरेंस है 76 रुपीज आता, तो ये टोटल 49 आ। देखो राइट पे चेक कर लेते, इसको नाम देंगे सरप्लस। क्या नाम देंगे? सरप्लस। क्या किया हमने? इधर की टोटल की, इधर की टोटल अगर इसमें से माइनस की जो डिफरेंस है वो 76 रुपीज का आता है, उसको नाम देंगे सरप्लस। ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल फंड को। फिर ये जो 76 रुपीज आया बच्चों, यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सरप्लस। सरप्लस क्या में प्लस होता है? कैपिटल फंड में। सरप्लस कितना आएगा? 76। लेकिन हमें क्या चाहिए? कैपिटल फंड चाहिए। अब अच्छे से ध्यान दो बच्चों, हमें क्या चाहिए यहाँ पे? कैपिटल फंड चाहिए। कैपिटल फंड एग्जाम्पल में लेवा था क्या? नहीं था। तो फिर से बता था, ये बैलेंस शीट कब बनती? जब एग्जाम्पल में कैपिटल फंड देवा नहीं रहता। फिर सर कैपिटल फंड कैसे पता चलेगा कहाँ देवा रहता है? तो बच्चों एडजस्टमेंट में देवा रहेगा। जैसा बिल्डिंग के लिए कैसा एडजस्टमेंट में देवा था कि बिल्डिंग 2000 रुपए 5% अप्रिसिएशन, वैसे ही देवा रहेगा कि कैपिटल फंड 3000 रुपए 4000 जो भी रहेगा ऐसा देवा रहेगा। तो एग्जाम्पल में हमारे कैपिटल फंड देवा नहीं था, नहीं था तो हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई। पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने के बाद में पिछले साल की बैलेंस शीट की टोटल करके आए। ऑर्डर वाज क्लियर में आपका 1 1 + 1 2 2 + 2 जो है 4। ठीक गड़बड़ी हुआ तो कुछ तो गड़बड़ी हो रही है हमारी।
पॉइंट में गड़बड़ी होती है, 8 रुपए है अनरिसीव्ड सब्सक्रिप्शन जो है 18+10 कहाँ पे गड़बड़ी हो रही बच्चों हमारी? नहीं बता, वैसा नहीं हो तो भी है ना, आई थिंक ये सब्सक्रिप्शन में गड़बड़ी है। जो सब्सक्रिप्शन हम बता रहे हैं ना रिसीव हुआ, इसमें शायद कहीं भी गड़बड़ी, आई थिंक ये जो है ना सब्सक्रिप्शन, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, वो देखना पड़ेगा वैसे कम से। सब्सक्रिप्शन था 5 और 6 का 8 रुपए, 6 7 का 422 रुपए, 7 8 का तो ले लेंगे। वो बोलता पिछले साल 18 रुपए थे, ये रिसीव की है हमने 18 रुपए लिखे, 18 में से 8 रुपए ये साल की शुरुआत में रिसीव में 10 रुपए नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ी हुई बच्चों, समझा कि आपको गड़बड़ी कहा हुई? गड़बड़ी ये हुई बच्चों हमारी, समझ लो, पिछले साल के 18 रुपए 2005 और 6 में नहीं मिले थे, क्योंकि हमने 18 रुपए लिखे ये रखे हैं। 6 7 में तक वो नहीं मिले, लेकिन 6 7 में देखिए तो हमारे रिसिप्ट साइड में 8 रुपए मिल गए थे, इसका मतलब 6 7 तक 10 रुपए नहीं मिले, तो 10 रुपए हमने यहाँ पे लिखे, तो 10 रुपए यहाँ पे नहीं चाहिए, यानी जो पिछले साल के 18 रुपए बच्चों नहीं चाहिए, समझा गया? जो लास्ट ईयर के 18 रुपए अभी तक नहीं मिले वो हमने यहाँ पे लिखे पिछले साल, 18 में से वो बोलता है ये साल की शुरुआत में 8 मिले, बाकी नहीं मिले, क्योंकि 6 7 में हमने देखा हमारे रिसिप्ट साइड में तो 8 रुपए मिले थे, 10 रुपए अभी तक नहीं मिले, तो 10 रुपए यहाँ पे है, 28 रुपए करेंगे तो लास्ट ईयर में से 8 रुपए मिले, 10 रुपए अभी तक मिले, इसका कुछ समझा गया? नहीं समझा फिर से बताओ, नहीं समझा फिर से बताओ। देख 18 वो छोड़ दो, कौन सा वाला 422 वाला 1 रुपए के हिसाब से ये सब राइट, 18 रुपए के आगे का ध्यान, उन्होंने क्या बोला था 18 रुपए 2005 और 6 के थे, जो 6 और 7 यानी 2005 और 6 के लास्ट ईयर के थे, जो करंट ईयर तक नहीं मिले, तो फिर 18 रुपए ये तो पिछले साल के बैलेंस शीट में पिछले साल के नहीं मिले, तो हमने पिछले साल में लिख दिया, जैसे ये साल के 28 के मिले तो हमने कैसा है ये साल के अनरिसीव्ड के नाम से 20 लिखे, वैसे लास्ट ईयर के हमने लास्ट ईयर में 18 लिख दिया। लेकिन जब हम ये साल की जब बैलेंस रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बना रहे थे तब सामने वाले ने 8 रुपए लाके दे दिए थे हमें, फिर कितने बाकी थे? सिर्फ 10 रुपए बाकी थे जो पिछले साल में अभी तक नहीं मिले, तो 18 रुपए में से 8 रुपए आ गए, 10 रुपए अभी तक नहीं मिले, तो 10 रुपए यहाँ पे, ऐसा कुछ समझा गया? अब फिर टोटल एक विचार हमारे पास 13 से 3 आता है, एक और एक 2 2 और 3, ये मैं 3 ये 2 का 2 आएगा और ये 2 का 2 है, 22 33 2233, ये क्या है? कैपिटल फंड यानी ओल्ड बैलेंस शीट, यानी पिछले लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट होती है उसका जो डिफरेंस आएगा बच्चों उसको कैपिटल फंड बोलते हैं, और वो कैपिटल फंड का आता है ऊपर, यहाँ पर कितना आएगा 2233, इसको ऐड करो ये आएगा 2253, इसमें ये ऐड करो जो है 9 7 + 5 22 ऐड किया 2329, इसमें ये ऐड करो 9 + 6 15 से 5 यानी कि 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5, ये 23 से 23 तो लाइक 2355 चेक करो राइट है क्या, कैपिटल फंड राइट है क्या चेक करो, और इसके अंदर टोटल राइट है क्या वो चेक करो, अगर ये दोनों राइट है तो हमारा एग्जांपल बच्चों यहाँ पे राइट है। स्टार्ट किया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, नहीं बता दो, समझ में आया? चलो थैंक यू वेरी मच।